I will teach you English subject of class 10 and will begin by the chapter 2nd. That is the Happy Prince. This story is written by Oscar Wilde. That is, was educated at Trinity College, Dublin, and then at Magdalen College, Oxford. He wrote several sparkling comedies, novels, poems, and short stories. He is regarded as one of the prominent story writers of English from Ireland. मतलब Oscar Wilde is one of the greatest poet and novelist, comedies, and he also wrote some short stories. And he graduated from Trinity College at Dublin and at Oxford. His brilliance in the art of story writing is widely acclaimed. The sharpness of his wit presented him as a writer of lasting merit. In this story, he described the pathetic plight of the poor and also the selfish attitude of the rich. In this story, the author has described two things. One thing is about the poor peoples, the struggle of the poor peoples, and the selfishness of the rich people. The story teaches people to have love and compassion for the poor, needy. It also highlights that good actions, charity and compassion brings enduring peace and happiness. So let's start the story. High above the city on a tall column stood the statue of Happy Prince. High above the city on a tall column. It means सिटी के बीचों बीच या कहीं सबसे ऊपर हिली एरियाज में एक कॉलम का मतलब दीवार के ऊपर एक स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का, एक मूर्ति है. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. गिल्डेड का मतलब होता है कि सोने की परत चढ़ाना. जो मूर्ति है, जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का, वो पूरा कवर्ड है गोल्ड की परत से वो पूरा कवर्ड है. फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. उसकी आईज में जो दो आईज हैं, उन दोनों आईज में एक ब्राइटली एक सैफियर्ड है, एक ब्लू स्टोन होते हैं, मणि जिसको बोलते हैं, तो वो उसके आईज के अंदर लगे हुए हैं. एंड अ लार्ज रेड रबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल. लार्ज रेड रबी, ये भी एक स्टोन है, रेड स्टोन, जो कि कहाँ लगा है, स्वॉर्ड के हैंडल पर. जो स्वॉर्ड होता है, जो वेपन होता है, उसके हैंडल पर लगा हुआ है. He was very much admired indeed. उसे लोगों ने बहुत ज्यादा चाहा है. He is a beautiful as a weathercock. weathercock क्या होता है? जो आपने कभी देखा होगा किसी बिल्डिंग के ऊपर या कहीं गेट के ऊपर एक डायरेक्शन बताने का लगा रहता है कि विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, तो उसके ऊपर जो एक छोटा सा मुर्गा भी बैठा होता है, तो उसके जैसा ब्यूटीफुल लग रहा है हैप्पी प्रिंस. रिमार्क वन ऑफ द टाउन काउंसिलर्स हु विज टू गेन अ रेपुटेशन फॉर हैविंग आर्टिस्टिक टेस्ट, ओनली नॉट quite so useful, he added, fearing lest people should think him impractical, which he really was not. मतलब जो टाउन काउंसिलर्स जो उसे विश करते थे और उनकी जो रेपुटेशंस थी, तो एक आर्टिस्टिक टेस्ट को वो डिनोट करती थी. और why can't you be like happy prince, asked a sensible mother of a little boy who was crying for the moon. एक सेंसिबल मदर ने उसका बेटा मून के लिए क्राई कर रहा था, वो रो रहा था, वो जिद कर रहा था. तो मदर ने उससे बोला कि तुम हैप्पी प्रिंस के जैसे क्यों नहीं हो, उसके जैसे क्यों नहीं बन सकते. द हैप्पी प्रिंस नेवर ड्रीम्स ऑफ क्राइंग फॉर एनीथिंग. हैप्पी प्रिंस एक बहुत अच्छा उदाहरण था उस जमाने में, जो कि उसके मदर ने बेटे को दिया कि हैप्पी प्रिंस कभी भी उसके अपने सपने में भी उसने किसी चीज के लिए वो रोया नहीं था. तो उसके बच्चे को वो बोल रही है, आई एम ग्लैड देयर इज समवन इन द वर्ल्ड हु इज क्वाइट हैप्पी, मटर्ड अ डिसअपॉइंटेड मैन एज ही गेज्ड एट द वंडरफुल स्टैचू. ऑथर ने बोला
कि आई एम ग्लेड देयर इज समवन इन द वर्ल्ड हु इज क्वाइट हैप्पी, मतलब कोई तो है वर्ल्ड में जो इतना हैप्पी पर्सन है, और उस चीज पर उसने गर्व करा। He looks like an angel, said the charity children as they came out of the cathedral in their bright scarlet cloaks and their clean white pinafores। जो कि क्रिश्चियन चिल्ड्रंस होते हैं, तो वो चर्च से जब वो बाहर आते हैं तो वो बोलते हैं he looks like an angel। किसके बारे में बोला गया है? हैप्पी प्रिंस के बारे में। वो हैप्पी प्रिंस की तारीफ करते हैं कि he looks like an angel। How do you know? said the mathematical master। mathematical master ने क्या पूछा? How do you know? You have never seen one। आपने कभी भी उसको एक भी बार नहीं देखा। But we have in our dreams, answered the children। चिल्ड्रंस ने बोला he looks like an angel। फिर मैथमेटिकल टीचर ने क्या बोला? How do you know? You have never seen one। Then children replied that we seen the happy prince in our dreams। And the mathematical master frowned and looked very severe, for he did not approve of children dreaming। One night there flew over the city a little swallow। In this happy prince story, there is a main character, that is the swallow। Swallow is a bird, a little bird, which flew over the city one night। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind। उसके जितने भी दोस्त थे स्वेलो के, जो बर्ड थी, उसके जितने भी दोस्त थे वो सब इजिप्ट चले गए 6 weeks बिफोर, और 6 weeks पहले ही इजिप्ट चले गए और उसे यहीं छोड़ गए। For he was in love with the most beautiful reed। क्योंकि उसे यहाँ इसलिए छोड़ गए क्योंकि जो स्वेलो थी वो उसे बहुत प्यार हो गया था। कि किससे प्यार हुआ था? एक रीड से। एक रीड होता है, एक प्लांट होता है जो रिवर्स के किनारे उगता है, तो उसे वो उसके ऊपर ही जाके बैठती थी। He had met her early in the spring as he was flying down the river after a big yellow moth and had been so attracted by her slender waist that he had stopped to talk to her। जब वो उसके ऊपर से गुजर रही थी तो उसने उसे देखा और उसके ऊपर जाके बैठ गई, और उसके वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई उससे। किससे? रीड, जो एक प्लांट है। तो वो उससे बात करने लग गई। Shall I love you? said the swallow। swallow ने क्या बोला कि क्या मैं तुमसे प्यार करूं? Who liked to come to the point at once, and the reed made him a low bow। So he flew round and round her, touching the water with his wings and making silver ripples। This was his courtship, and it lasted all through the summer। जो स्वेलो थी वो उसके राउंड एंड राउंड वो चक्कर लगा रही थी, और कभी पानी के अंदर गिरती, फिर ऊपर उठती, और छींटे उसके ऊपर डालती प्लांट के ऊपर। तो वो उससे फ्लर्ट कर रही थी। इन द सेंस इफ वी टॉक, flirting means making love without any sincere purpose। Without any purpose, if we make love, this is known as flirting। It is ridiculous attachment, twittered the other swallow। She has no money and far too many relations, and indeed the river was quite full of reeds। Then when the autumn came, they all flew away। दूसरी जो swallows थी, दूसरी जो birds थी, उन्होंने क्या कमेंट करा कि उसके पास तो पैसा है नहीं, और वो उस प्लांट के आसपास घूम रही है, रीड के आसपास घूम रही है, चक्कर लगा रही है, और उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, और उसके जितने भी रिलेशंस थे वो सब दूर चले गए हैं। एंड दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। वी विल कंटिन्यू द स्टोरी इन सेकेंड पार्ट। थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टूड द chapter, that is the Happy Prince, and we'll continue in second part। Thank you so much।